अस्सलाम वालेकुम। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में आपका खुशामदीद है। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले हमने जो है उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को स्टडी कर लेना है कि उसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ मोल्स का है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो है गिवन मास इन ग्राम। ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मास से। ऑलराइट, मॉलिक्यूलर मास किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा जो दूसरा फार्मूला यूज़ होता है इस चैप्टर के अंदर वो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, जो कि इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स आपको कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स आप पता करेंगे और उसके बाद आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रोस नंबर से। ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, थर्ड हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ एटम्स का, कि अगर हमें नंबर्स ऑफ़ एटम पता करने हैं तो वो बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है मास, जो भी गिवन मास होता है हमारे पास, लेकिन इन ग्राम में होना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीपल जो है वो डिवाइड कर देंगे हम एटॉमिक मास के साथ। नाउ हेयर द क्वेश्चन राइजेस कि जो हम आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पता कैसे करेंगे? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालने का एक प्रोसीजर होता है, वो सबसे पहले हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है HNO3। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन सब के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। जो H का एटॉमिक मास होता है दैट इज़ 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 1 यूनिट होता है। ठीक है, देन इसके बाद हमसे कहा जा रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हमें एटॉमिक मास यहाँ पर लिखना है, जो कि हमें गिवन है 14। देन लास्टली हमें लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो हमारे पास गिवन होता है दैट इज़ 16। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन को हमने अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो H की वैलेंसी थी, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है, मतलब इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं है, इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो हम इन सारी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमने यहाँ पर गैदर की हैं, हमने उनको एडअप कर लेना है विद देयर वैलेंसीज। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की यहाँ पर वैलेंसी 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 14। देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, अब ऑक्सीजन की यहाँ पर वैलेंसी है 3, और जो इसका एटॉमिक मास है हमारे पास दैट इज़ 16, तो हम 3 को 16 का मल्टीपल कर देंगे। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस 3 16s are 48, जब हम इनको एडअप करते हैं तो वी गेट 63 एंड एटॉमिक मास यूनिट विद देयर यूनिट्स हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम उस पर आते हैं जो हमें कह रहा है Al2SO4 और 3। ठीक है, ब्रैकेट में 3 है, इट मीन्स यहाँ पर जो एल्युमिनियम की वैलेंसी है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर 3 है। ठीक है, इट मीन्स कि ये 3 मल्टीपल है सल्फ़र के साथ भी, और 3 जो है मल्टीपल है ऑक्सीजन के साथ भी। तो वैलेंसीज जो होती हैं यहाँ पर वो आपस में मल्टीपल्स होती हैं। सल्फ़र की कोई वैलेंसी नहीं है, दैट इज़ 1, तो जब हम 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 3। ठीक है, तो अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है दैट इज़ 26.98। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ Al इज़ 26.98, और एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र वी हैव 32। ठीक है, और हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता था दैट इज़ 16। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से सम अप करके लिखते हैं, ठीक है, फार्मूला यूनिट में जब हम इसको लिखते हैं तो हम वैलेंसीज़ के साथ लिखते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंसी थी 2,
ठीक है, और एलुमिनियम का जो एटॉमिक मास यूनिट था दैट इज़ 26.98। देन इसको हम सम कर देंगे। सल्फ़र का जो हमारे पास वैलेंसी है दैट इज़ 3 और सल्फ़र का जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज़ 32। देन इसको एडअप कर देंगे हम ऑक्सीजन की वैलेंसी के साथ। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, ये 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 4 बन जाती है, 12 बन जाती है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज़ 16, ठीक है। सिंपली आपने इसको सम अप करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 341.96 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। देन लास्ट वन दैट इज़ द ईजीएस्ट वन, ठीक है। हमें एटॉमिक मास जो मालूम करना है, पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगेन दैट इज़ 16। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को सम अप कर देना है विद देयर आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद देयर वैलेंसीज, ठीक है। सो वी गेट 12 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 से, बिकॉज कि ऑक्सीजन की यहाँ पर वैलेंसी हमारे पास 2 है, ठीक है। होप कि ये आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ 44 एटॉमिक मास यूनिट। थैंक यू। नाउ जैसे ही हमने एटॉमिक मास यूनिट्स या फार्मूला मास हम लोगों ने निकाल लिया, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूलर मास, जैसे ही हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस पर जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनेट किए जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी है ये। इसके अंदर हमसे ये कह रहा है कि